सोशल मीडिया और पब्लिक मीडिया की हम बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक चीज़ बता दूं, डाटा के तहत मैं बात करना चाह रहा हूं कि आज आपकी सोशल मीडिया सो कॉल्ड जो हमारी प्राइवेट सोशल मीडिया चल रही है, यूट्यूबर्स, उनको ज़्यादा व्यू मिल रहा है। ये आप लोग जानते होंगे शायद, कंपेयर टू जो गोदी मीडिया जिसको हम लोग कह रहे हैं। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि आपने उन लोगों की आवाज़ उठाई जिसकी आवाज़ मेन मीडिया नहीं देखना चाहती है, या सुनना नहीं चाहती, या कवर नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है कि जानकारी उनके पास नहीं है, जानकारियाँ हैं, लेकिन वो उसको छुपाते हैं और आपकी बात वहीं की वहीं दबा दी जाती है। क्योंकि आपने जैसे समझा या देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया आज हमारी आपकी बातों को लेकर के जिस तरह से पहुंच रही है और आवाज़ उठा रही है, इसको लेकर के हम कहीं ना कहीं बहुत ही आशान्वित हैं कि हमारा भविष्य, हमारा देश आपके माध्यम से एक नई दिशा में, नई सोच के दिशा में जा रहा है। इन आवाज़ों को दबाने की कोशिश ज़रूर की जाएगी और उसके बहुत सारे उदाहरण भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कि हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया के लोग बहुत छोटी सी बात को लेकर के जेल में जा रहे हैं, या उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट का भी कुछ गाली गलौज भी सुनने को मिल रहा है, और साथ ही साथ उनकी जानें भी गई हैं। उत्तर प्रदेश का उदाहरण है हमारे बीच में कि उस बच्चे ने एक जो मिड डे मील का खाना उसने दिखा दिया था, और उसकी क्या हालात हुई ये आप लोगों से छुपा नहीं है। ये क्यों हो पा रहा है? ये इसलिए हो पा रहा है कि हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज भाई साहब ने जो कहा कि आप, और हमारे वकील साहब ने कहा है कि हम कैसे आपको प्रोटेक्शन दें। प्रोटेक्शन का तरीका क्या हम आपके पास जाके ही हो सकता है कि हम आपको दे पाएँ? प्रोटेक्शन का तरीका ये भी है कि अगर हमारे संज्ञान में आता है तो हम खड़े हों आपके साथ। वकील साहब, मुझे इस बात को कहने में गुरेज नहीं है कि हम भी आपके पास इन लोगों के बीच में पहुँचे। ज्ञान है हमें, लेकिन उनकी आवाज़ को हम कैसे सुनावें, दूसरे तक प्रोटेक्ट कैसे करें, ये भी हमारा दायित्व बनता है। और मैं उस दायित्व के तहत बात करना चाहता हूँ कि इन दायित्वों को भी हमें निभाना चाहिए। उस जिम्मेवारी को हमें लेना चाहिए कि हमारे भाई साथियों का सोशल मीडिया में जो भी लोग काम कर रहे हैं, अगर किसी तरह से उनको अटैक हो रहा है, उनके लाइवलीहुड पे भी अटैक हो रहा है, तो हम सोशल मीडिया और पब्लिक मीडिया की हम बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक चीज़ बता दूं, डाटा के तहत मैं बात करना चाह रहा हूं कि आज आपकी सोशल मीडिया सो कॉल्ड जो हमारी प्राइवेट सोशल मीडिया चल रही है, यूट्यूबर्स, उनको ज़्यादा व्यू मिल रहा है। ये आप लोग जानते होंगे शायद, कंपेयर टू जो गोदी मीडिया जिसको हम लोग कह रहे हैं। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि आपने उन लोगों की आवाज़ उठाई जिसकी आवाज़ मेन मीडिया नहीं देखना चाहती है, या सुनना नहीं चाहती, या कवर नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है कि जानकारी उनके पास नहीं है, जानकारियाँ हैं, लेकिन वो उसको छुपाते हैं और आपकी बात वहीं की वहीं दबा दी जाती है। क्योंकि आपने जैसे समझा या देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया आज हमारी आपकी बातों को लेकर के जिस तरह से पहुंच रही है और आवाज़ उठा रही है, इसको लेकर के हम कहीं ना कहीं बहुत ही आशान्वित हैं कि हमारा भविष्य, हमारा देश आपके माध्यम से एक नई दिशा में, नई सोच के दिशा में जा रहा है। इन आवाज़ों को दबाने की कोशिश ज़रूर की जाएगी और उसके बहुत सारे उदाहरण भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कि हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया के लोग बहुत छोटी सी बात को लेकर के जेल में जा रहे हैं, या उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट का भी कुछ गाली गलौज भी सुनने को मिल रहा है, और साथ ही साथ उनकी जानें भी गई हैं। उत्तर प्रदेश का उदाहरण है हमारे बीच में कि उस बच्चे ने एक जो मिड डे मील का खाना उसने दिखा दिया था, और उसकी क्या हालात हुई ये आप लोगों से छुपा नहीं है। ये क्यों हो पा रहा है? ये इसलिए हो पा रहा है कि हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज भाई साहब ने जो कहा कि आप, और हमारे वकील साहब ने कहा है कि हम कैसे आपको प्रोटेक्शन दें। प्रोटेक्शन का तरीका क्या हम आपके पास जाके ही हो सकता है कि हम आपको दे पाएँ? प्रोटेक्शन का तरीका ये भी है कि अगर हमारे संज्ञान में आता है तो हम खड़े हों आपके साथ। वकील साहब, मुझे इस बात को कहने में गुरेज नहीं है कि हम भी आपके पास इन लोगों के बीच में पहुँचे। ज्ञान है हमें, लेकिन उनकी आवाज़ को हम कैसे सुनावें, दूसरे तक प्रोटेक्ट कैसे करें, ये भी हमारा दायित्व बनता है। और मैं उस दायित्व के तहत बात करना चाहता हूँ कि इन दायित्वों को भी हमें निभाना चाहिए। उस जिम्मेवारी को हमें लेना चाहिए कि हमारे भाई साथियों का सोशल मीडिया में जो भी लोग काम कर रहे हैं, अगर किसी तरह से उनको अटैक हो रहा है, उनके लाइवलीहुड पे भी अटैक हो रहा है,